उन्हीं को अपना वसीला बना लिया जाए, उन्हीं को अपना वसीला बना लिया जाए। मैं आयत की तर्जुमा से मैं आज कभी नहीं करूंगा, सिर्फ आला हज़रत की तशरीफ के बारे में बताऊंगा कि तुझसे दर से सद से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है खून का दौरा तेरा। जब खून की बात आई तो आला हज़रत ने कहने लगा कि इस निशानी के जो सब है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पता तेरा। मोहतरम हज़रात, आला हज़रत ने शेर को क्यों लिखा आप लोगों को बताता चलूं। आप मिसाल ले लें, दुनिया में दो तरह के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में किसी का पट्टा होता है, एक वो होता है जिसके गले में किसी का पट्टा नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक कुत्ता होता है पालतू, एक होता है फालतू। फालतू जो होता है उसके गले में किसी का पट्टा होता है, उसका कोई मालिक होता है, उसका कोई आका होता है, उसका कोई रखवाला होता है। अगर उस कुत्ते को मार दिया जाए, अगर उस कुत्ते को परेशान किया जाए तो उसका मालिक आकर आपके गिरा मारने पकड़ने का अगर मेरे कुत्ते को तुमने क्यों मारा। जो फालतू कुत्ता होता है वो कभी किसी चौराहे पर खाता रहता है, कभी किसी गली में जाकर खाता रहता है, कभी किसी मोहल्ले में जाकर खाता रहता है। लोग उसको मारते हैं, लोग उसको पीटते हैं, लेकिन उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता है। जो फालतू कुत्ता होता है उसका सब साथ देते हैं। अल्लाह पर कबीरा आला हज़रत जो शेर लिखा कि तुझसे दर से सद से है मुझको निस्बत। अल्लाह अल्लाह मैदान महशर में दो तरह के लोग होंगे, एक वो होगा जिसके गले में किसी का पता नहीं होगा, एक वो होगा जिसके गले में किसी का पता होगा। हमारे गले में बहुत से आदम का पता होगा, हमारे गले में कादरियत का पता, हमारे गले में नूरियत का पता, हमारे गले में हसरत का पता, हमारे गले में रस्मियत का पता। अल्लाह अकबर कबीरा दो तरह के लोग होंगे, एक वो होगा जिसके गले में किसी का पता नहीं होगा, एक वो होगा जिसके गले में किसी का पता होगा। हमारे गले में बहुत से आदम का पता होगा, हमारे गले में वादा करने वाले का पता होगा, हमारे गले में सामने कलियारी का पता होगा, हमारे गले में अहमद रजा का पता होगा, हमारे गले में तहसीन मिल्लत का पता होगा, हमारे गले में अब्दुल कादिर सुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का पता होगा, हमारे गले में मुजाहिद मिल्लत का पता होगा, हमारे गले में आला हज़रत का पता होगा, हमारे गले में मुफ्ती अमीन का पता होगा, हमारे गले में हुज्जत इस्लाम का पता होगा, हमारे गले में दियानत साहब का पता होगा, हमारे गले में हुजूर ताक़ी शरिया का पता होगा, हमारे गले में कोई नहीं छूटा। इसलिए आला हज़रत उसकी तरफ कह दिया या कैसे आदम तुझसे दर से सबसे है मुझको निस्बत, मेरी कदम में भी है दूर को दौरा तेरा। जब दूर की बात आई तो आला हज़रत ने कहने लगा कि इस निशानी के जो सिख है लेकिन मारे जाते हश्र तक मेरी गले में रहता है। सबसे है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। और आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल पे चमका दे, चमकाने वाले चमकने वाले मुस्तफा ने उमर फारूक को चमका दिया सदाकत में, चमकने वाले मुस्तफा ने उस्मान गनी को चमका दिया शहादत में, चमकने वाले मुस्तफा ने अली को चमका दिया सदाकत व अमानत में, जिसकी मिसाल पेश नहीं कर सकते। चमकने वाले मुस्तफा ने बहुत से आदम को चमका दिया करामत में, चमकने वाले मुस्तफा ने फातिमा नवाज को चमका दिया करामत में, चमकने वाले मुस्तफा ने सामने कलियारी को चमका दिया करामत में, चमकने वाले मुस्तफा ने मदारी मियां को चमका दिया करामत में, चमकने वाले मुस्तफा ने मदारी मियां को चमका दिया करामत में, चमकने वाले मुस्तफा ने बिहार साहब को चमका दिया करामत में, चमकने वाले मुस्तफा ने आला हज़रत को चमका दिया मुजद्दिद में, चमकने वाले मुस्तफा ने मुफ्ती अमीन को चमका दिया करामत में, चमकने वाले मुस्तफा ने हुज्जत इस्लाम को चमका दिया करामत में, चमकने वाले मुस्तफा ने अख्तर रज़ा को चमका दिया करामत में, चमकने वाले मुस्तफा ने हुजूर ताक़ी शरिया को चमका दिया करामत में। इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल फ़क़र जगत तुझसे बातें हैं जो पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। मैंने आपको बच्ची साहित्य करने का अल्लाह तबारक व तआला शायद फरमाता है
किताब ये वो कुरान है जिसमें शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। आप दुनिया का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी जानने वाला किताब कुरान मुक़द्दस है, क्योंकि मुसलमान हर वक्त कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज से बाहर भी कुरान तिलावत करते हैं। किसी के घर में अगर मुसीबत हो तो कुरान की तिलावत करते हैं, किसी के घर में मुसीबत हो तो कुरान की तिलावत करते हैं, किसी के घर में अगर तकलीफ हो तो कुरान की तिलावत करती है। आप दुनिया का जायजा लीजिए कि मालूम हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी जानने वाला किताब कुरान मुक़द्दस है, क्योंकि मुसलमान हर वक्त कुरान की तिलावत करती है, नमाज में कुरान पढ़ते हैं, नमाज से बाहर भी कुरान पढ़ते हैं, कोई खुशी हो तो कुरान खानी करवाते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान खानी करवाते हैं। दुनिया में 24 घंटे नमाज होती रहती है, किसी के दुनिया में 24 घंटे नमाज होती रहती है, किसी मुल्क में नमाज ज़ोहर का वक्त होते हैं तो किसी मुल्क में नमाज असर का वक्त होते हैं, किसी मुल्क में नमाज इशा का वक्त होते हैं। तो उससे पता चला कि कोई वक्त ऐसा नहीं गुजारता, उससे पता चला कि कोई वक्त ऐसा नहीं गुजारता जिसमें कुरान की तिलावत नहीं की जाती हो, जिसमें कुरान की तिलावत ना पढ़ी जाती हो। तो उससे पता चला कि इसलिए शायर फरमाते हैं